नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम। इनमें मैंने क्या क्या रेशियो चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ, है ना। और इनमें मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये कंप्लीट किया। इसके साथ ही साथ टाइप 5 में हाथ लगाए हैं, जो कि 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। और टाइप 5 आपका एज पर आधारित प्रश्न है ना। और इसके साथ ही साथ आर एस अग्रवाल बुक का जितना भी चैप्टर है आर एस अग्रवाल बुक में, वो टोटल मैंने कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक व्यापार में पी 4 महीने के लिए 600 रुपये और यहाँ पे क्यू देखिए थोड़ा सा छोटा है ना। क्यू 2 महीने के लिए 800 रुपये निवेश करता है, तो पी और क्यू के लाभ की हिस्सेदारी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना, एक पी है एक क्यू है। ये पी जो है कि 600 रुपया लगाया 4 महीने के लिए, तो 600 इंटू 4 कर देता हूँ। और 2 महीने के लिए लगाया है 800 रुपया क्यू, तो 2 है ना, तो 800 इंटू 2 या 2 इंटू 800, बात बराबर है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, इसको भी कटा दीजिए, जो है ना 4 का 4, 4 दूना 8, फिर 2 से कट जाए 3 बार में, यानी कि 3:2 आपका राइट आंसर। तो लाभ की साझेदारी का अनुपात है 3:2 पी और क्यू का, है ना। तो 3:2 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। अगला कहते एक धनराशि को प्रेम, सपना और नीरा के मध्य 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करना है। यदि सपना ने कहता है कि 1200 रुपये प्राप्त किए, तो प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहली बात है ना, रेशियो प्रकट कर लेता हूँ। तो एक है प्रेम, एक है सपना, एक है नीरा। तो इसका रेशियो दिया है 2:3:5 दिया गया है ना। और कहता है कि सपना ने 1200 रुपये प्राप्त किया। यहाँ पे देखिए 1200 रुपया प्राप्त किया है निश्चित वैल्यू में, और रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो 3 रुपया प्राप्त किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1200 का तुलना 3 से, प्राप्त किया गया का तुलना प्राप्त किया गया से, जो पूछे उससे मल्टीपल। कहता है कि प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ, प्रेम यानी रेशियो के अनुसार से 2, तो यहाँ से 2 से क्या कर दिया मल्टीपल। तो यहाँ हल कीजिए, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 2800 रुपया जो कि धन प्राप्त किया। तो प्रेम को कितना धन प्राप्त हुआ, तो 800 रुपया प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला 43 नंबर देखिए, वो समझिए। कहता है कि एन ने एक व्यापार में 20,000 रुपये का निवेश किया। 6 माह बाद सी 10,000 रुपये के निवेश के साथ उसका साझेदार बन गया। तो वर्षांत में कुल लाभ 10,000 रुपये था। तो एन का लाभांश क्या होगा। देखिए एन है और सी है, तो देखिए सबसे पहली बात है ना, 4040 सबको हटा दीजिए ऊपरी में, है ना। तो 4040 यानी 2:1 में जो है ना, उन्होंने क्या किया, धन को निवेश किया। लेकिन एन ने व्यापार में 20,000 रुपये का निवेश किया। तो 20,000 रुपये का जो निवेश किया 12 महीना तक एन रहेगा, क्लियर है। तो 12 से मल्टीपल, और ये 6 माह बाद आया तो 6वें महीना तक रहेगा, तो यानी कि 1 × 6 इस प्रकार से। तो बस पूरे वर्ष के अंत में जब हिसाब बटकरा हुआ तो 10,000 रुपये का लाभ हुआ, दोनों का बैलेंस मिला करके। तो यहाँ पे देखेगा 6 का 6 14 12, तो 2 हो गया 4:1। तो टोटल की बात की जाएगा, दोनों मिलाकर रेशियो में 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि लाभ का तुलना लाभ से पूछा एन है, तो एन कितना है, एन आपका 4 है। 4 से गुना 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 पे 3 0 यानी 8,000। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से डी, यहाँ से 1। इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से बना सकते हैं। चलिए 44 नंबर देख लेता हूँ। तो कहता है कि ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC इतना रेशियो के अनुपात में बांटा जाता है। तो B को कितना हिस्सा मिलेगा। अब A है, B है और C है, तीनों का रेशियो दिया गया 5:3:1। यहाँ पे 1,20,393 रुपया टोटल है ना, टोटल इतना रुपये का मुनाफा कमाया। यहाँ पे टोटल देखिए रेशियो में कहता है 5 3 8 1 9। मैं कह सकता हूँ टोटल का तुलना टोटल से पूछा B, तो B 3 से मल्टीपल,
3 से इसको कटा दीजिए, 3 3 9, 3 से यहाँ पर कटाए, 3 चौका 12, फिर 0 तो 0, 3 का 3, 3 3 9, 3 का 3, यानी कि ये आपका 40,131 राइट आंसर आ गया। 40,131 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देखिएगा आपका 4 हो जाएगा 44 का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। देखिए हमें 45 नंबर कहता है एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखकर शेष है ना रख दिया है, पत्नी के पास 1/3 शेष कहता है कि धनराशि को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार से 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं तो पति के है ना पिता के पास कुल कितना संपत्ति थी। तो चलिए पिता के पास कुल कितना संपत्ति थी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है कि 1/3 यानी मैं कह सकता हूँ कि संपत्ति जितना भी है उनमें से 1/3 भाग पत्नी के लिए दे दिया, पत्नी के पास रख दिया। तो यहाँ पे टोटल ये जो नीचे में आपका 3 दर्शा रहा है ये टोटल को दर्शाता है। ध्यान में जब भी नीचे भिन्न में जो हर में जो भी रहता है वो टोटल दर्शाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई आप टेस्ट दिए और आप मान लेते हैं कि 50 नंबर लाएँ और 100 का टेस्ट है, तो कैसे दर्शाते हैं? तो बोलते हैं इस प्रकार से कि 100 है ना 50/100 यानी 50 नंबर आ गया है और टोटल टेस्ट है 100 का। उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ कि 1/3 भाग पत्नी के पास रख दिया, यानी कि 1 भाग रख दिया टोटल 3 में से, तो बचा कितना भाग? तो वो बचा 2/3 है ना, 2/3 क्या हुआ? बचा। ध्यान में रखना बचा यानी कि शेष। अब क्या कहता है? शेष धनराशि को अपने तीनों पुत्रों में बांट देगा इस प्रकार से। अब यहाँ बचा गया है देखिएगा 2/3 और ये रेशियो में बटा गया है 2:3:5, तो ये टोटल यहाँ बचा है, टोटल ये रेशियो में देखिएगा 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल का तुलना टोटल से नहीं, तो तुलना का मतलब था भाग देना। तो इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल इस प्रकार से बोल सकता हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा इस प्रकार से। तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ टोटल का तुलना टोटल से। कहते यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिलते हैं, चलिए मैं पहला पुत्र को निकालता हूँ। तो पहला पुत्र निकालने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। देख लीजिए पहले का स्थान पे 2 है, यहाँ पे देखिए, तो पहला निकालना है 200, तो जैसे 2 से मल्टीपल के तो वैसे ये निकल गया पहला निकल गया है ना। तो हमें ज्ञात करना है कि पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी, ये निकल गया है आपका पहला। चलिए इसको हले कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? 2 से कटाता 5 बार में, यानी कि हो गया 2/15, ये पहला। यहाँ पे 48,000 रुपये मिला है, निश्चित धनराशि 48,000 रुपये मिला है पहले पुत्र को, यह मिला है 2/15। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले पुत्र का तुलना पहले पुत्र से, तो 2/15 करेंगे, 2/15 अगर इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे ना साथियों, तो इस प्रकार से 15 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे। पहले पुत्र का तुलना पहले पुत्र से, जो पूछे उससे गुना। पूछा पिता के पास कुल कितनी धनराशि, तो ये पिता के पास कुल कितनी धनराशि थी यही ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे कटा दीजिए। हालांकि अगर पूछता कि दूसरा पुत्र तो 3 से गुना, फिर पूछता है तीसरा पुत्र 5 से गुना, नहीं टोटल पूछ दिया गया, तो वही आपका यहीं पे हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 बन गया, 15 चौके 60, 15 9 30, 30 14 36, 36 पर 3 0, यानी कि हो गया आपका ये 3,60,000 आंसर। क्लियर है? तो देखिए 3,60,000 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। यहाँ से देखिएगा तो 3 होगा। अगला प्रश्न और 46 नंबर प्रश्न देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जलाल, अमित और फिरोज एक साझेदारी में शामिल होते हैं। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है और अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना निवेश करता है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें जो 19,000 रुपये का लाभ होता है, तो जलाल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। जलाल है, फिरोज है और अमित है। जलाल अमित फिरोज। अब समझिएगा यहाँ पे ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना है। अमित जितना निवेश किया उससे 4 गुना निवेश जलाल ने किया, तो मैं कह सकता 4 गुना। फिर कहता है कि अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना। अमित देखिए फिरोज या क्या है, फिरोज को एफ से नहीं डिनोट करना भाई, यहाँ पे एफ से डिनोट करना है, इसको एफ से डिनोट करना, एफ से, ठीक है, एफ से।
कहता है ना फिरोज कर दिखे कहाँ से यहाँ, कहता है अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना। तो फिरोज जितना भी निवेश किया अमित उसका 3/4 गुना, 3/4 है ना। तो मैं कह सकता सब निर्भर है फिरोज पर, है ना। तो अगर मैं फिरोज का निवेश मान लेता 1 रुपया है, सपोर्टेड रेशियो तो छोटा करके, तो इसका 3/4 ये हो जाएगा। तो 1 का 3/4 हो जाएगा। फिर इसका 4 गुना हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपका जलाल हो जाएगा। तो 4 इंटू मैं कर सकता 3/4। जब भी भिन्न में रहते हैं तो क्या करते हैं, हर का एल्शियम लेकर के सरल भिन्न में बदलना होता है। तो 4 4 4 अच्छा 4 का एल्शियम लीजिएगा 4 है, तो इधर भी 4 से मल्टीपल, इधर भी 4 से मल्टीपल, इधर भी 4 से मल्टीपल। ये 4 गया तो बचा 12, ये 4 गया तो बचा 3, इधर हो गया 4। तो ये आपका रेशियो में प्रकट कर लिया, है ना। अब ध्यान से देखिए, कर अंत में उन्हें 19,000 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पे देखिए टोटल 12 3 15 4 19, टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया जलाल, तो जलाल 12 से मल्टीपल, तो 19 गया तो 12 पे 3 0 हो जाएगा, यानी 12,000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 2। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 47 नंबर, कदम मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में जो है कि 100,000 यानी 1 लाख, है ना, रुपये निवेश किए। कुछ महीनों के बाद सोहन जो है कि 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में आया। अब ध्यान से देखिए, मोहन जो आपका यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, पहले 4 0 इसमें है, 4 0 इसका कटा देता हूँ, 2 से भी कटाता तो हो जाएगा 4, समझिए यहीं पे पहले मैं छोटा कर देता हूँ। 2 से कटाएंगे तो 4 से 4 को 2, ये 5, यानी कि हो जाएगा मोहन है 5, ये है 2। मोहन कपड़ा व्यवसाय में 5 रुपये निवेश किए कटा सटा करके, और कुछ महीने के बाद सोहन आ गए। ये मोहन है, ये आपका सोहन है। तो मोहन जो किया है वो 1 साल तक, कुछ महीने के बाद आया, कितना महीने के बाद सोहन आया पता नहीं, तो इसको मान लेता x महीने के बाद आया, है ना। तो वो इतना रुपया लगाया, तो ये कटाया छटाक 2 आया। फिर कहता है वर्ष के अंत में लाभ हुआ 3:1, तो 3:1 हुआ। तो इसी को हल करने के बाद ना 3:1 आया। तो मैं कह सकता है दोनों आपस में क्या है, बैलेंस है। तो हमें, है ना, बैलेंस है। तो सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में आया, कितने महीनों बाद व्यवसाय में आया, तो x का मान पहले निकालें। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो मैं कह सकता है 3 गुना 6 x हो जाएगा, फिर ये होकर 1 पर जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से कटाता 3 से 4 बार में, 2 से कटाता 2 बार में, 5 दूना 10, यानी x का वैल्यू निकल गया 10, क्योंकि 10 गुना 1 की जगह 10, तो x का वैल्यू 10। यानी ये पूछा गया क्वेश्चन कितने महीनों बाद व्यवसाय में आया, तो टोटल 12 महीना में हिस्सा होता है। तो जिनमें से कि ये 10 महीना तक रहा, तो कितने महीनों बाद आया, तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो 2 महीनों के बाद जो कि वो व्यवसाय में आया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3, तो ध्यान में रखना। तो 47 का हो गया बी, यानी वहाँ से 3, 2 महीना। अगला 48 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो 48 में क्या दिया गया, कहता एन ने एक व्यवसाय में जो है कि 20,000 रुपये का निवेश किया। कुछ 6 माह बाद फिर जो है कि 10,000 रुपये का निवेश के साथ उसका साझेदार बन गया। बरसात में लाभ 10,000 रुपये, तो एन का लाभांश। ये वाला लगता है प्रश्न बता दिया, फिर से बताता हूँ। ये 4 0 कटाइए, इसका 4 0 स्क्वायर, यानी कि 2:1 होगा। ये आपका 12 महीना, एन 12 महीना के लिए, ये 6 महीना बाद आया, तो 6 महीना और इसके साथ साझेदारी पार्टनरशिप में रहेंगे। क्लियर है। तो ये है आपका एन है, उसके बाद एन के बाद आपका सी है। अब तो इसको कटा लीजिए, 6 का 6, 6 दूना 12, टोटल कहता है कि 10,000 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे 2 दूना 2, दूना 4 और 1 5 का लाभ हुआ। टोटल का तुलना, टोटल एन पूछा गया 4 से गुना, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। यहाँ से 1। अगला प्रश्न और 49 नंबर, कहते एक पिता अपने बेटों रामू, शामू और धामू में अपनी धनराशि 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि शामू से 120 रुपये अधिक है, तो रामू को मिली राशि कितनी है। बिल्कुल चिंता करना नहीं है। पहला रामू को आर से डिनोट किया, शामू को एस से डिनोट किया, धामू को डी से डिनोट कर दिया, है ना। ये सभी, इन सभी का रेशियो जो है कि दिया गया है, 7:5:9 दिया गया है। अब मैं कह सकता हूँ, क्या बोला कि यदि धामू को मिली राशि शामू से 120 रुपये अधिक है,
यहाँ सामू से धामू का कितना अधिक है 4, तो मैं कह सकता हूँ कि अधिक का तुलना अधिक से, जो पूछा उससे गुना। पूछा रामू तो रामू 7 से गुना, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 पर 1 तो 210, यानी कि आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा 210 रुपया 49 का। क्लियर। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 50 नंबर। कहता ए ने 32,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद एक के साथ बी व्यापार में 48,000 रुपये के निवेश के साथ जुड़ा। उन्हें साल के अंत में अपना लाभ किस अनुपात में बांटना चाहिए, किस अनुपात में बांटना चाहिए। ए निवेश किया, देखिए ऐसा करता हूँ 3 जीरो इसका भी 3 जीरो इसका पहले से कटाता और कटाता हूँ 8 से कटा, 8 चौक 32, 8 है ना, 8 16 से कटा भाई, 16 से कटाता हूँ। ए 16 दूना 32, 16 तिया 48, 2:3। ए व्यापार शुरू किया तो ये रहेगा 12 महीना तक, 4 महीने के बाद ए के साथ बी मिला तो ये 8 महीना तक इसके साथ रहेंगे, है ना। तो फिर अंत में अपना लाभ अनुपात में बांटना चाहता, तो बस तो भाई याद करना। तो कटा 8 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 3 2 2 यानी 1:1। तो लाभ किस अनुपात में बांटना चाहिए, तो 1:1। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ जाते जाते कि RS अग्रवाल बुक मैंने कंप्लीट कर लिया, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।